ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 17 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 18वां अध्याय। रानी बाछल अपने पति राजा जेवर सिंह को समझा बुझा धीरज बंधा महल में ले तो आई, परंतु राजा जेवर सिंह का जी खट्टा हो चुका था। उन्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी। सोचते थे, क्या इसी का नाम जीवन है जो हवन करते हाथ जलते हैं? क्या ये ही राज सुख है? मुझ राजा से तो वन के संत महंत योगी सन्यासी लाखों गुना अच्छे हैं। न आए की खुशी न गए का गम। अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना। जब जी चाहा भगवत भजन किया, जब जी चाहा कुंडी सोटा ले भंग घोटनी शुरू कर दी। तभी तो उनकी देह स्वस्थ जैसी होती है। एक मैं हूँ, राजा होते हुए भी चिंता फिकर के कारण आंखें मगज में धंस गई हैं, मुंह पीला पड़ गया है, गाल पिचक गए हैं, खाना पीना जहर सा लगता है, रात को नींद नहीं आती है, सोना हराम हो गया है। इससे तो साधु बनकर वन में रहना ही ठीक है। फिर सोचने लगे, रानी बाछल पर क्या बीतेगी। अपने भाई नेवर सिंह को राज का भार सौंपता हूँ तो रानी बाछल तो रो रो कर ही अपनी जान दे देगी। इसका रानीपन मिट्टी में मिल जाएगा। कोई धीरज बंधाने वाला भी नहीं दिखता। बांदी से भी बुरी इसकी दशा हो जाएगी, क्योंकि रानी बाछल की बहन गाछल बड़ी धूर्त व कपटी स्वभाव की औरत है। वह बाछल रानी के साथ बड़ी बहन की तरह बर्ताव नहीं करती। रानी बाछल के साथ अच्छा बर्ताव होगा, इसकी मुझे जरा सी भी आशा नहीं है। एक साली भगवान राम की भी थी, देवी उर्मिला, जिन्होंने अपने जीजा के वनवास के कारण दुखित हो अपने पति को अपनी बड़ी बहन व अपने बड़े जीजा की सेवा के लिए 14 वर्ष को वनमान में भेज दिया था। अपने स्वामी लक्ष्मण का विरह दुख हंसी खुशी से झेला था। और एक मेरी साली गाछल है, जो हम लोगों को खाता पीता नहीं देखना चाहती। हिंदू जाति का कितना पतन हो गया है। इससे तो यही मुनासिब है कि रानी बाछल के सिर पर ताज रखा जाए और सारे अधिकार राजकाज व फौज पलटन को रानी बाछल को ही सौंप देना चाहिए। रानी बाछल पतिव्रता नारी, दयालु स्वभाव की है और राज चलाने की काबिल पढ़ी लिखी भी है। तीर तमंचा तलवार चलाने में काफ़ी चतुर है। चेहरे पर वीरता झलकती दिखाई देती है और वह दुश्मन का मुकाबला करने में भी काफ़ी चतुर है। दुष्टों के संग रियाया ठीक नहीं है। कवि का कहा सच ही है। नीच न छोड़े नीचता, कोटिन करो अप उपाय, नाग जहर ही उगलता कितना ही दूध पिलाए। राजा जेवर सिंह को जरा भी नींद नहीं आई। वह पलंग पर लेटे लेटे रात भर यही विचार करते रहे। दिन निकल आया, रात बीत गई। प्रभु का स्मरण कर शैया का त्याग किया और नित्य कर्म से फारिग हो भगवान का भजन करने लग गए। इधर रानी बाछल स्नान ध्यान से फारिग हो अपने पति को शीश झुका गोरखनाथ की जोत जला फारिग हो गई और राजा जेवर सिंह के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर बोली, अब आपकी तबीयत का क्या हाल है? आपका चेहरा तो अब भी उदास है। रात को नींद आई या नहीं? अब चिंता छोड़ो, राम राम कहो और नाश्ता करके दरबार जाइए। गुरु गोरखनाथ जरूर कृपा करेंगे और हमारे जो भी दुख हैं उन्हें जरूर दूर करेंगे। राजा रानी की बात सुनकर बोले, रानी, मैं तुमसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम मेरे इरादे में विघ्न नहीं डालोगी। प्रतिव्रता नारी कष्ट सहकर भी अपने पति के वचनों का मन वचन कर्म से पालन करती है। रानी जी, मैं क्या कहूँ, तुमसी त्रिया बांझ, नीच ऊंच सब बोली मारे, सुबह चैन न सांझ। रानी जी बिना पुत्र जग सूना, बोली गोली सी लगती है और होए गम दूना। राजपाट को छोड़ बनूं साधु सन्यासी, जपो प्रभु का नाम छूट जाए 84। लाख कहो रानी जी, हम एक न माने, व्यथा जिद नहीं ठीक, हमें दुख दिया विधाने। जवाब रानी बाछल का भी सुन लो। राजा जी मत हो दुखी, यही जग की रीति, बुरे वक्त में गैर हो अपने करे न प्रीति, करे न अपने प्रीत,
ये जगत बड़ा दुख गर्जी, अपना दूजा ब्याह करो, अब यही हमारी मर्जी। सौत जने संतान, मैं हंस हंस गोद खिलाऊं, बच्चे को कलेजे से चिपटा, मैं सबकी टहल बजाऊं। अब राजा जेवर बोलते हैं, दूजी शादी ना करूं, रानी मति मारी करतार, शादी दूजी नृप उत्थान पाद की, बालक ध्रुव दिए निकार। ध्रुव दिए निकार, नार दूजी रानी ने, खाए विधाता के धक्के, ध्रुव वन को चल दीने। सीख माता की मान, भेष जोगी का कर लीना, नारद मुनि मिले बन बीच, ध्रुव को चेला है कीना। आत्मज्ञान कर जब मिला, प्रभु की लीना, रात दिन फेरी माला है, हिला सिंहासन शीर सिंधु में। तब भगा द्वारका वाला है, ध्रुव को दर्शन दीना है अमृतत्व का। ऊंचा दर्जा खास नमूना है, बड़ा न कोई सितारा है। सो हे महारानी जी, ध्रुवन में नहीं जाते तो भगवान के दर्शन कैसे करते? सो तो चून की भी बुरी होती है। दूसरे ब्याह से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है, मुझे तो संतान सुख नहीं चाहिए। मेरा तो अब पक्का विचार साधु बनकर वन में भजन करने का है और तुम्हारे शीश पर राजमुकुट धरने का है। मुझे तुमसे पूरी आशा है, छोटा हो या बड़ा सबसे न्यायपूर्वक बर्ताव करोगी। तुम्हारी पीठ हल्की नहीं है। तुम्हारी मदद के लिए मेरे बूढ़े पिताजी, भाई नेवर सिंह, मेरी बहन छबील दे और तुम्हारी बहन काछल है, परंतु अपनी बहन काछल से होशियार रहना। वह तन की उजली और मन की काली है। ये लो खजाने की चाबियां, ये राज अंगूठी और ये रहा आपके राजरानी के खुद मुख्तारी का इकरारनामा, जिसमें पंचों, मंत्री व खजांची के दस्तखत हैं। सो अभी तुम्हारे सामने बुलाकर इकरार कराए देता हूँ। अपने पति की बात सुनकर रानी बाछल बुरी तरह घबराई और हाथ जोड़ शीश नवाकर बोली, हे प्राणनाथ, क्या इस तरह किसी से भरा भराया घर छोड़ा है जो आप मुझ दुखिया के कंधे पर राजभार छोड़कर वन को जाना चाहते हो? क्या घर पर रहकर राम भजन करने को कोई आपसे मना करता है? क्या आपके पिताजी घर में बैठकर राम भजन नहीं करते हैं? क्या हम उन्हें असुविधा पहुंचाते हैं? अगर मेरी गोदी सूनी ना होती तो भी सब्र कर लेती। ऐसी हालत में तो नगरी के सब लोग मुझे कर्महीन कमबख्त ही कहेंगे। मुझे इस तरह कौन जीने देगा? नंद छबीली व सासू राम कौर जी दोनों ही बहुत भली हैं, परंतु उनकी सीधी बात भी मेरा जिगर छील देगी। इसलिए मेरा कहा मानकर महल के एक हिस्से में अपने सन्यासीपन का सब सामान धर लो और खूब जी लगाकर तन मन से रात दिन पूजा करो, जैसे आपके पिताजी करते हैं। दोनों समय आपकी मन मर्जी का भोजन आपके पास पहुंच जाया करेगा। रानी बाछल ने अपने पति राजा जेवर सिंह के पैर पकड़कर रो रो कर काफी प्रार्थना अर्चना की, परंतु राजा जेवर सिंह को वैराग्य हो जाने के कारण उनका मन नहीं पसीजा। वह रानी बाछल से कहने लगे, महारानी जी, तुम कैसी बातें करती हो? अपने मन को पक्का करके वीर धीर बनो, मोह ममता का त्याग करो। एक में ही क्या जाने कितने ने अधीर होकर घरों को त्यागा है। महाराज भरथरी, राजा गोपीचंद, भक्त पूरनमल और महात्मा बुद्धदेव वैराग्रह अनगिनत धूपों में दुखी हो राज्य का त्याग किया है। अगर घर में शांति का वास होता तो इतने लोग साधु सन्यासी वन में क्यों रहते? इन्हीं संतों की तरह मुझे भी घर काटने को दौड़ता है। यहाँ मैं अति शीघ्र मृत्यु के मुख में समा जाऊंगा। तब भी तो तुम्हें राजकाल संभालना पड़ेगा। मुझे मेरे जी का करके कुछ दिन जीने दो। मेरी शांति में रुकावट पैदा ना करो। अपने पति राजा जेवर सिंह की बात सुनकर रानी बाछल ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब ये नहीं मानने वाले हैं। इन्हें वैराग हो गया है। इन्हें जब तक शांति से रहना ना मिलेगा तब तक इनका मन अशांत रहेगा। शांत होने पर खुद घर लौट आएंगे, परंतु मन शांत हो जाने का वचन भरवा लेना चाहिए। इस प्रकार रानी बाछल अपने मन में सोच विचार कर आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, अब नहीं मानते तो जब आपका मन शांत हो जाए
तब सीधे आकर मुझ अभागिन को शांति प्रदान करने की कृपा करना। मुझे गुरु गोरखनाथ की जोत जलते काफी अरसा हो गया है। वह मह जमात अपने 1400 चेलों के साथ शीघ्र ही अपने नगर में पधारने वाले हैं। ऐसे में आपका होना जरूरी है, वरना गुरु गोरखनाथ के वरदान का कोई फायदा नहीं होगा। आशा है आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझ गए होंगे। न समझी हो तो अच्छी तरह समझ लो। सत्यवान व सती सावित्री की कथा कौन नहीं जानता। आखिरी वरदान में सावित्री ने धर्मराज से यही वरदान मांगा था कि मेरे धर्मपरायण 100 पुत्र हों। धर्मराज की मत मारी गई और उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। तथास्तु कहकर जब वह चलने लगी, तभी सती सावित्री ने शेरनी की तरह गरज कर और अपने दोनों हाथ जोड़कर धर्मराज का रास्ता रोक लिया और आंखें लाल करके बोली, हे धर्मराज, क्या कहने तुम्हारे वरदान के? छोड़ो मेरे पति को, इन्हें कहाँ लेकर चले? श्रीमान जरा सोचें, इनके बिना मेरे 100 धर्मपुत्र कैसे पैदा होंगे? धर्मराज की आंखें खुल गईं। सती सावित्री की पतिव्रत को तेज उनसे झेला नहीं गया। बात सच्ची थी। धर्मराज हार मान गए और अपने नैन नीचे करके बोले, धन्य हो भारतवर्ष की प्रतिव्रता देवी, तुम जीत गई और मैं हार गया। अपने 100 पुत्रों के वरदान के साथ साथ अपने पति को लेकर और 400 साल की इनकी आयु का वरदान भी लो। अब तो आप समझ गए होंगे कि दिन फिरते देर नहीं लगती। अब आप अपने वन में जाने की तैयारी जब चाहे कर सकते हैं। अब आपको कुछ समझना बाकी नहीं रह गया है। रानी बाछल की बात सुनकर राजा जेवर सिंह को बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर के लिए उनकी यही इच्छा हो गई कि घर पर रहकर अपना काम ही देखना चाहिए, परंतु तीर हाथ से छूट चुका था और साथ ही क्षत्रिय का कोल और बड़े बूढ़ों की इज्जत का सवाल आ खड़ा हो गया। भगवान राम अपनी माता के कहने से 14 वर्षों को वन में जा सकते हैं, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं छोड़ सकता? मुझे अपना विचार अब भी नहीं बदलना चाहिए। जबकि रानी बाछल की भी इजाजत मिल चुकी है, इसलिए वन में जाने में ही बेहतरी है। मैं हमेशा के थोड़े ही वन में जा रहा हूँ। 1-2 साल के लिए जब जी उगता जाएगा तभी वापस आ जाऊंगा। अपने मन को इस प्रकार धीरज दे राजा जेवर सिंह ने वन जाने की तैयारी शुरू कर दी और बस्ती के सेठ, साहूकारों, दरबारियों, मंत्री, फौजदार वगैरह को बुलाकर सबके सामने राजमुकुट रानी बाछल के शीश पर धर दिया और वसीयतनामे पर जिम्मेदार पंच लोगों के दस्तखत करवा आज्ञा दी कि आज से राज्य के मालिक रानी बाछल है। आज से हर मामले में इनकी ही मोहर व दस्तखत काम देंगे। राजा जेवर अपनी जनता को धीरज दे जो किया वस्त्र पहन चिमटा झोली उठा। जब चलने लगे तो सबकी आंखें आंसुओं से तर गई थीं, परंतु वह शिव शिव रटते जब चल पड़े तब रानी बाछल ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर अपने पति के चरण छूकर विनती की। विघुरन भारी दुख भयो, सुखी नहीं मन मोर, शीघ्र नाथ दर्शन दियो, चंद्र बिंद दुखी चकोर। राजा जेवर सिंह शहर जनता, प्राण प्यारी रानी बाछल तथा सकल दरबारियों को रोता बिलखता छोड़ वन को चले गए। उनके पीछे पीछे नगर निवासी भी चल पड़े, जिन्हें राजा जेवर सिंह ने सन्यासी भेष में हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से लौटाया। नगर निवासी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने अपने घरों को लौट आए। अब हमें महारानी बाछल की सुध लेनी चाहिए। वह बेचारी अपने पति के वन जाने का भारी दुख ना झेल सकी। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। महल की सारी बांदी दासियां दौड़ पड़ी कि हमारी महारानी को क्या हुआ। रानी जी बेहोश होकर गिर गई। इन्हें दौरा पड़ गया है। हे भगवान, हम लोग क्या करें? रानी जी अब भी बेहोश पड़ी हैं। कोई दौड़कर लखलखा उठाकर सुघा रही है। बहन काछल, नंद छबील दे व सास रामकोर, ये तीनों दहाड़ मार मार कर रोने लगी। राजा उमर सिंह व नेवर सिंह भी अधीर हो रहे थे। काफी देर बाद काफी उपचार करने पर रानी बाछल की मूर्छा टूटी और आंखें खोलने पर सारे रानीवास को अपने सामने खड़ा देखकर बोली, आप लोगों को मेरे मूर्छित हो जाने से काफी परेशानी हुई। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं धर्म पूर्वक सब कठिनाइयां झेलते हुए अपना जीवन आप लोगों की सेवा में व्यतीत करूं।
महारानी बाछल सबको धीर बंधा गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने में लग गई। अब हमें राजा जेवर सिंह का हाल जानना चाहिए। श्री गोगा महापुराण 18वां भाग समाप्त। कल 19वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।